Today has been not a great day. This is my bench right here that I'm gonna be sleeping on tonight. So एक मिलियनेयर जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो दुनिया को साबित कर सके कि विद इन 1 ईयर वो वापस अमीर हो जाएगा, और ये सब भी उसने पीक पैंडेमिक के टाइम में किया 2020। तो ये कहानी है उसी की सीरीज की। This is the $1 million comeback. तो बात आती है कि इन्होंने अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आके इस तरह का कदम क्यों उठाया। तो इस चीज़ का राज ये है कि ड्यूरिंग 2020 जब कोविड हिट किया, जब वो अपने हाइट पे था, तब इनके जितने भी कॉलीग्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, उन्हें काफ़ी लॉसेस होने शुरू हो गए। वो काफ़ी परेशानी में चले गए, बिजनेसेस काफ़ी डाउन थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ एडवाइस देने के अलावा सिर्फ कुछ अलग भी करूं। I started asking, how can I help? What can I do? I realized one of the best ways to possibly inspire people was to put myself in the shoes of someone that's starting over, someone who has lost everything, someone at their lowest point. इस सीरीज़ की शुरुआत माइक के लिए बहुत मुश्किल थी। वो होमलेस हो गए थे, बेघर हो गए थे, उनके पास रहने की, सोने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो करते भी क्या, उन्होंने अपने आप को फुल्ली कमिट कर दिया था इस चैलेंज के लिए। उन्होंने पूरी एक प्रोडक्शन टीम बना ली थी जो इनके व्लॉग्स को एडिट करेगी, जो ये पोस्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो गिव अप करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर ये सब होने के बाद माइक के पास पक्का कुछ तो आइडिया होगा, और वो आइडिया ये था कि वो सेकेंड हैंड यूज्ड सामान क्रेगलिस्ट से उठा के फेसबुक मार्केट प्लेस पे प्रॉफिट के लिए बेच रहे थे। और उन्होंने अपना पहला सामान, एक काउच, $100 के प्रॉफिट पे बेच दिया। और इस $100 से, जो कि 0.1% था उनके मेन गोल $1 million से, उससे कुछ कपड़े खरीदे और डिओड्रेंट खरीदा। So what I started doing is just taking ads on Craigslist in the free section, putting it on Facebook Marketplace, and selling it for a profit. I just sold my first couch for $100. I acted as the middleman, handling all the logistics between the buyer and the seller. और डे 3 पर उन्हें $250 का प्रॉफिट हुआ, जिसको यूज़ करके उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा। I officially have $300 in my bank account now. और आइजैक, जिसके साथ वो आरवी में रह रहे थे डे 1 से, उससे इनके बारे में कुछ नहीं पता था ओरिजिनली कि ये कौन है, और ये स्कॉट बन के रह रहे थे एज अ डिफरेंट पर्सन। और अगर उसे पता चल जाता कि ये है कौन, तब माइक को उनके साथ जितने भी रिलेशंस है कट ऑफ करने हो जाते। अब उनका जो प्लान था, उन्होंने कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जिससे उन्हें एक $10 पर आवर की एक टेली मार्केटर की जॉब मिल गई, जहाँ पे उन्हें कुछ टाइम रहने के लिए भी मिल गया और कुछ अच्छे कंप्यूटर्स भी मिल गए जिस पे वो काम कर सकते हैं। They have these iMac computers, so like this is my workspace right here. Here's my Chromebook. I get to use this iMac every day. We have this entire space. वो काम कर सकते हैं। पर ये सब होने के बाद भी हालात उनके लिए अच्छे नहीं थे। It was really bad. Imagine trying to sleep in a place where there's cockroaches everywhere. You imagine them crawling on you. Well, one night I looked at my arm. There's a cockroach. Just swiped it off, and I sat up. I'm done. I will not live here another. इतना कुछ होने के बाद इनका अगला प्लान था कि किसी आदमी को खोजें जो इनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे कर सके। तो उन्हें फाइनली एक आदमी मिला जिसने उन्हें $1,500 दिए मंथली मार्केटिंग के लिए। पर इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने $1 million गोल से बहुत दूर थे, और $1 million अचीव करने के लिए उनको एक स्केलेबल चीज़ चाहिए थी, स्केलेबल कंपनी जिसको वो बढ़ा सकें एक्सपोनेंशियली। उन्होंने प्लान किया कि वो एक कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस कॉफ़ी ब्रांड के प्रोडक्शन और मार्केटिंग करते करते इनके लिए बहुत कम टाइम बच रहा था और कहीं भी देखने के लिए। माइक के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो एक घर रेंट करेंगे जिसमें 5 रूम्स होंगे। अब माइक को तो एक ही रूम की ज़रूरत है, और बाकी 4 रूम को वो Airbnb पे डाल देंगे जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। I am finding a location. Let's say it's $4,000 a month to rent. I'm going to rent out 4 of the bedrooms for $1,000 a month, so it pays for the place, and then that 5th bedroom I would get for free. That is what I call rent hacking. लेकिन जब लगता जा रहा था कि उनके लिए हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तभी उनको एक बैड न्यूज़ On मिलती। Tuesday, I learned that my dad was officially diagnosed with stage 4 colon cancer. Yeah, they said it's in my lungs, my liver. My dad is the single most important person to me in my life. Believe it or not, yes, it could be better, but also be much worse. To me, I'm the luckiest guy in the world. I'll fight, Michael.
The fight begins. Don't get upset. ये चीज़ सुनने के बाद माइक को बहुत बुरा लगा। माइक बहुत डाउन फील करने लगे। लेकिन इसके ऑपोजिट माइक के अंदर एक न्यू मोटिवेशन आया। लेकिन माइक चाहते थे कि वो अपने फादर के साथ भी अब ज़्यादा टाइम बिताएं, जो उनके प्रोजेक्ट में थोड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था। फिर भी माइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे। उनकी खुद की हेल्थ भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। उनके इवन हिप में एक ट्यूमर भी हो गया था। I started developing a tumor on my hip. It's gotten to the point where I'm in pain every single day. Health और इसके वजह से माइक बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि क्या इसको बंद कर देना चाहिए। प्रोजेक्ट के एंड होने से पहले माइक को एक कॉल आया और उस आदमी की बात को सुन के माइक को बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। There was a guy towards the end of the project. He reached out. I need to get on a call with you. Gets on the call and he literally just starts crying. And he's like, dude, I was going to kill myself. I came across your content. It just gave me hope. That was the best feeling I've बहुत ever अच्छा felt फील in my हुआ। entire life. और If माइक he- ने सोचा कि $65,000 जो उन्होंने बनाया ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि $1 मिलियन से बहुत कम है, बहुत कम। और एक आदमी जो सच में एक डीपली इम्पैक्ट हुआ उनके सीरीज़ से, क्या ये सीरीज़ सच में एक फेलियर कहलाएगी? एक रेगुलर इंडियन ही को देखिए। मुझे तो लगता है इंडिया की 10% पॉपुलेशन भी 1 लाख रुपए मंथली नहीं बनाती होगी। देखा जाए तो वो 10 से 11 मंथ में जो 11 लाख बने, माइक ने तो 55 लाख बना दिया। क्या ये प्रोजेक्ट फेलियर कहलाएगा? माइक की पूरी जर्नी उनके यूट्यूब चैनल पर डॉक्यूमेंटेड है। आप उसको जाके अभी भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। दिस वाज हमजा साइनिंग ऑफ।